अस्सलाम वालेकुम। तो अगर आप लोग अपने परिंदों के रजिस्ट्रेशन करवाने के बारे में सोच रहे हैं, आप अपना डीलर लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं, तो आज की वीडियो को मुकम्मल देख लें ताकि आपको ये पता चल जाए कि वाइल्ड लाइफ वाले आपसे आपके परिंदों के सेटअप रजिस्ट्रेशन करने के कितने पैसे ले रहे हैं। क्योंकि एक बंदे ने रजिस्ट्रेशन करवाई है, अब उसने कितने पैसे दिए और उसके किन परिंदों की रजिस्ट्रेशन की गई है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। और इसके साथ आपको ये बताने वाला हूँ कि आप लोगों ने अब ऑनलाइन जो सेल परचेज करते हैं उसमें आपके साथ एक बहुत ही बड़ा स्कैम होने जा रहा है, फ्रॉड होगा आपके साथ। मैं आपको पहले बता रहा हूँ और उससे आप लोगों ने कैसे बचना है और वो क्या होगा वो आपको डिटेल से समझाने वाला हूँ। इसलिए आज की वीडियो को मुकम्मल देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैं नई इन्फॉर्मेशन देता रहूं और आपको मेरी वीडियोस आसानी के साथ मिलती रहें। वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको ये बता देता हूं कि एक बंदे ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई जो कि व्हाट्सएप पे मेरे कॉन्टैक्ट्स में था। जब मैंने उससे बात की तो मुझे पता चला कि उससे कितने पैसे लिए गए वो आपको मैं आगे चलकर बता दूंगा। और इसके साथ साथ ये बताऊंगा कि किन परिंदों की रजिस्ट्रेशन की। वाइल्ड लाइफ वालों ने कहा था कि हम सिर्फ रिंगनेक रा प्लम हेड की रजिस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन मैंने जो पहले भी वीडियो बनाई मैंने आपको रजिस्ट्रेशन का तरीका भी बताया था ऑनलाइन किस तरह से करनी है। और इसके साथ आपको ये बताया था कि ये सिर्फ रिंगनेक रा की रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, ये आपके बजीज लाबर जावा की भी रजिस्ट्रेशन करेंगे। लेकिन काफ़ी दोस्तों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, इन्होंने सिर्फ रिंगनेक रा प्लम हेड की रजिस्ट्रेशन करनी है। लेकिन आज की वीडियो में आपको ये पता चलेगा। पहले तो ये बात कि उस बंदे ने अब अपना सेटअप रजिस्ट्रेशन करवाना था, वो गया मुल्तान से था, वो मुल्तान में वो वाइल्ड लाइफ के ऑफिस गया चला। अब जब वो वाइल्ड लाइफ के ऑफिस गया उसने परिंदों के रजिस्ट्रेशन और डीलर लाइसेंस अपना बनवाना था। जब उसने वाइल्ड लाइफ वालों से बात की, उसने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई, डीलर लाइसेंस बनवाया। लाइसेंस उसी तरह से होता है जिस तरह गाड़ी का लाइसेंस हो गया, बाइक का लाइसेंस, इस तरह का लाइसेंस उन्होंने बना दिया उसको। और उससे जो पैसे लिए वो लिए उन्होंने 1,75,000 और उसके परिंदों की रजिस्ट्रेशन की 1,75,000 लिया है। और इसमें उन्होंने बजरी से लेके फिंचेस जावा लवर्स की भी रजिस्ट्रेशन की है, ना कि सिर्फ उन्होंने रिंगनेक रा और प्लम हेड की किया है। हालांकि वाइल्ड लाइफ वालों ने खुद कहा था कि हम सिर्फ रिंगनेक रा और प्लम हेड की रजिस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने हर परिंदे की रजिस्ट्रेशन की और उसका इन्होंने 1,75,000 उस बंदे से लिया है। और क्या कहा था इन्होंने कि हम परिंदे को रिंग पहनाएंगे, आइडेंटिफिकेशन रिंग, जो कि आपके परिंदों को आइडेंटिफाई करेगी कि इसकी रजिस्ट्रेशन हुई है। लेकिन वाइल्ड लाइफ वालों ने उसको एक भी रिंग नहीं दी और उसको ये कहकर भेज दिया कि अभी रिंग नहीं बनी, जैसे रिंग्स बनेंगी हम आपके परिंदों को खुद आकर पहना जाएंगे। अब ये बात होगी। एक तो ये बात कि इन्होंने अगर रिंग नहीं देनी थी तो पहले उनको ये कह देते कि आप बाद में आइएगा, जब रिंग्स आ जाएंगी आपकी तब रजिस्ट्रेशन कर देंगे। लेकिन नहीं, इन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दी, रिंग नहीं दी और 1,75,000 ले लिए। ये बात होगी, तकरीबन 2 लाख की उनका खर्चा हो गया। जो रजिस्ट्रेशन का मामला था, डीलर लाइसेंस था। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप भी रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं, सोच रहे हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपके कितने पैसे लगेंगे। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं अपने घर में बजीज लवर रखे हुए हैं तो आप सोच रहे हैं कि उनकी भी रजिस्ट्रेशन होगी, तो ऐसी बात नहीं है, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। हालांकि अगर आपने घर में रिंगनेक या रा का भी एक जोड़ा रखा हुआ है तो उसकी रजिस्ट्रेशन करवाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वो करवाएं जो इनका काम करते हैं, सेल परचेज करते हैं, उन्होंने घर में रखे हैं, ब्रीड करवा के सेल करते हैं। ये मामलात उनके लिए हैं, आप लोगों के लिए नहीं है अगर आप लोगों ने घर में शौक के तौर पे रखे हुए हैं। अब मैं एक बंदे की ज़रा वॉइस लगाने लगा, इस वॉइस को ज़रा गौर से सुनिएगा, आपको मज़ा आएगा। लेकिन ये कहना क्या चाह रहा है ये मुझे नहीं पता और ना ही मुझे ये समझ आ रही है ये लड़का है या लड़की है। ये हुआ था ये मामला के ग्रुप्स में मैंने ना पोस्ट लगाई थी रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो आगे से इसने मुझे रिप्लाई किया था। वो वॉइस में लगाता हूँ, उसके बाद ज़रा बात करेंगे। पहले आप इसकी वॉइस ज़रा सुन लें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो कोई मसला नहीं था, मैंने तो आराम से जाके वाइल्ड लाइफ ऑफिस में जाकर उनसे बात की है।
और वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा रही है अपने रॉ पैरट की, दोनों की, मेल फीमेल दोनों। तो मैंने वैसे घर पे रखे हुए, मैनू तो मसला कोई नहीं है। तो जिन्हें चोरी रखे ने, तो जो झूठ बोलते ने कि साडा हार 20 ब्रीडर आंडे चो बच्चा निकलता, नहीं तो ब्रीडर इन्हां दा पहला ही हो जाता। मेरी तो दुआ है अल्लाह इन्हां नूं फड़ के ले जावे, लेके जान वाइल्ड लाइफ वाले दिन ते पर्चे देने, इन्हां नूं जुत्तियां फेरन। तो वही सब आप लोगों ने सुन ली। मुझे ये समझ नहीं आई कि ये कहना क्या चाह रहा था कि रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, आप लोग करवाएं, डंडे मारें। ये मुझे ना समझ नहीं आई। आप लोगों को अगर समझ आ गया तो कमेंट में मुझे ज़रा बताइए क्या कहना चाह रहा है या क्या कहना चाह रही है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आप लोगों ने ऑनलाइन अगर आप काम करते हैं ये, तो इसमें आपके साथ क्या स्कैम होने जा रहा है, क्या आपके साथ फ्रॉड होने जा रहा है, वो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और वीडियो को स्किप ना यहाँ से करिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने स्किप कर दी आपको ये बात पता नहीं चलेगी और आपका नुकसान हो सकता है। जो ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के जहाँ आप सेल परचेज करते हैं, वहाँ क्या हो रहा है, वाइल्ड लाइफ के बंदे ऐड हो रहे हैं उन ग्रुप्स में। अब जैसा कि आपके पास कोई ग्रुप है, उसमें एक वाइल्ड लाइफ का बंदा भी ऐड है और आपने उसमें रिंग नेक या रा की पोस्ट लगाई है, ये आपसे लवर बजीज जावा के मामले में राब्ता नहीं करेंगे। अगर आपके पास रिंग नेक रा है और उसके साथ लवर्स और बजीज या जावा है, तो फिर ये उनके साथ आपका एक्शन लेंगे। वैसे अगर आपके पास सिर्फ लवर बजीज हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पोस्ट लगाने से अब डरें। रिंग नेक या रा की पोस्ट लगा रहे हैं, तब ये सोचने की बात है कि ये वाइल्ड लाइफ वाले ग्रुप्स में ऐड है। आपने जैसे पोस्ट की ये शेयर के लिए आपकी लोकेशन ये है, आपका नंबर है, आपसे रब्ता करेंगे और आपसे कहेंगे कि हम खुद आकर आपसे बाय करेंगे। और आप जैसे इनको सारी डिटेल्स अपनी देंगे, अच्छा मैं यहाँ पे रहता हूँ, आप इतने बजे आ जाइएगा, उतने बजे ये आपके पास पहुँचेंगे। लेकिन परिंदा लेने नहीं पहुँचेंगे, छापा मारने पहुँचेंगे। छापा मारेंगे, परिंदा आपके पकड़ लेंगे, आप पे जुर्माना भी करेंगे, आपका परिंदा भी पकड़ेंगे और अगर आपने रिश्वत दे दी आपको छोड़ देंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, संडे की बात है, एक बंदा था। और ये भी आपको बता दूं कि कुछ ऐसे बंदे हैं कि जो वाइल्ड लाइफ वालों के साथ मिले हुए हैं, आपसे परिंदा लेने के बहाने आपके पास आते हैं, वाइल्ड लाइफ वालों को भी साथ लाते हैं, वाइल्ड लाइफ वालों से अपना कमीशन लेते हैं, आपका परिंदा पकड़वा देते हैं। जो संडे की बात आपको बताने लगा हूँ वो ये थी कि एक बंदा था लाहौर का, उसने दूसरे बंदे से लवर्स बाय किए। अब लवर्स बाय करके वो कहता है कि मैं ना आधे घंटे तक आ रहा हूँ, तो आपसे मैं ना ले जाता हूँ। उसके पास अब एक राह का भी जोड़ा था। ठीक है, वो उसको पेमेंट पकड़वा गया लवर्स की और खुद गया चला है। अब जब वो वापस आया ना, लवर्स उसने अपने लिए, और जो राह का जोड़ा था ना दूसरे बंदे के पास जिसके बाद लवर्स से, अब उससे ना वो राह का जोड़ा पकड़ के देखने लगता है। पीछे से वाइल्ड लाइफ वाला आता है और उसको पकड़ लेता है, बंदे को पकड़ लेता है, जोड़ा पकड़ लेता है। अब जो आपस में वो डील उन्होंने की होती है जिसने पकड़वाना था, अब वो ये होता है कि वो कहता है 10,000 दो और आप ये राह का जोड़ा मैं आपको छोड़ दूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी भाई। मैं ना लबर्ट मेरे पास कुछ इसने मेरे साथ ना लबर्ट की डील की है ना, तो ये कभी लेता होता है हमसे, मैं कुछ सेल परचेज करता हूँ, तो इसने 1300 के हिसाब से लबर्ट का पेड़ मुझसे खरीदे हैं, काफ़ी थे। तो इसे मैंने चिक्की दी है, मैंने कहा चिक्की में डाल दो, कहता नहीं चिक्की में नहीं डाल दी। मैं ना डब्बा लेके आया एक बंदे से, मैंने कहा जाओ ले आओ। आधे घंटे बाद आया, डब्बा नहीं लेके आया, फिर कहता चिक्की में डाल दो, मैंने चिक्की में डाल दिए। फिर मैं स्टार्ट करके मोटरसाइकिल घर जाने लगा, फिर इसने मुझे रोक लिया, राह इसने पैर पकड़ लिया, देखना शुरू कर दिया। जैसे ही 1 मिनट गुजरा वैसे ही एक आया वाइल्ड लाइफ वाला। ठीक है, जहाँ मैं खड़ा था वहाँ ना कोई बंदा ना बंदे के साथ, गली के अंदर मैं खड़ा था, ना कोई, किसी को भी नहीं था पता कि इधर मैं खड़ा हूँ। ये और मैं थे, ये गया है बंदों को पीछे गाह करके आया, वो आए हैं, उन्होंने आते सारी ना मुझे पकड़ लिया, राह का पेड़ पकड़ लिया। फिर पैसे वगैरह दे के वही ना जो पाकिस्तान है, हर कोई रिश्वत लेके चल रहा है, रिश्वत दे के छुड़वाया पेड़। भाई मैंने ना 10,000 दे के उधर ही जा छुड़वाई है, ये इसने खुद ही उधर उनके साथ तय किया 10,000, मैं 10,000 दे नहीं था रहा, मैंने 6,000 दे रहा था। तो ये कहता मैं 6,000 दे रहा हूँ, तो कहता तुम हमारी बेइज्जती करा रहा है, अब हमने तय कर लिया। तो ये इसका उधर भी गलत था। तो मौके पे तो कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था कि कोई वीडियो बनाए कि स्पेशल कि ये इसने ये मामला किया है। वो तो मेरे साथ हुआ ना, मुझे पता है इसने ये सारा काम किया।
تو اب آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ آن لائن سیل پرچیز کر رہے ہیں دھیان سے کریں. کوئی بھی آپ کو اس طرح سے آپ کو لگے کہ یہ وائلڈ لائف والا ہو سکتا ہے اور آپ کو یہ پکڑوا سکتا ہے، اس کو آپ پرندہ بیچنے سے انکار کریں. اور ایسے پوسٹ لگا کر اپنے پرندے جو آپ بیچ رہے ہیں، اب یہ آپ کو مشکل ہوا کرے گی کیونکہ وائلڈ لائف والے گروپس میں ایڈ ہو رہے ہیں، ایکشن لے رہے ہیں اور آپ کے پرندے ہیں اور صرف پیسے لے رہے ہیں. یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں. ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.